Hello everyone, good morning. मैं नीलेश. Welcome to Take Era classes. In this video, we will discuss about the continuity and differentiability. अपन लोग आज क्या पढ़ेंगे, जैसा कि पिछला वीडियो में अब तक अपन लोग डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका था. जो भी BCEC के सिलेबस में था उसको अपन लोग ने देखा था, है ना. आज हम लोग उसी यूनिट का फर्स्ट यूनिट का ही एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जिसमें बहुत सारे बच्चे को मेजर प्रॉब्लम होता है. इसमें क्या है एक्चुअली कि क्वेश्चन तो सबसे पहले बनता नहीं है, दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं रहता है बच्चे को, इसलिए क्वेश्चन बन नहीं पाता है. समझ में आया? तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कंटिन्यूटी मींस क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी मींस क्या होता है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग कि आज जो टॉपिक है मैं लिख दिया हूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल के लिए देख रहे हैं भैया, मतलब फंक्शन में कितने वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल होगा नहीं. देखो सबसे पहले स्टार्ट किए, यहाँ पर बोर्ड पे मैं लिखा हुआ हूँ, दिख भी रहा होगा आप लोग को, दिख भी रहा होगा कि सर इफ फंक्शन अगर कंटिन्यूटी होगा तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा. देखो 12th के बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, BCEC वाले में क्या है कि आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भैया, ये तो बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम है नहीं, जो कि आपको पूरा लॉन्ग प्रोसेस से लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h करेंगे तो बस सर वहां से निकल जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी. वो सब नहीं कुछ है. देखिएगा आराम से, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा. एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा, वहां से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एट पॉइंट ए, कोई भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. ठीक, तो चलिए स्टार्ट. सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है. कंटिन्यूटी देखिए क्या है कि एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, f ऑफ x इज ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन. पहले बता दिए भैया, सिंगल वेरिएबल के लिए अपन लोग पढ़ रहे हैं. f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. इसका कंडीशन क्या होता है कंटिन्यूटी का कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a. उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू, मतलब पूरा का पूरा पॉइंट को x के जगह पर a वैल्यू पूरा का पूरा फंक्शन में रख दीजिए सर, उसमें जो वैल्यू आएगा वो हो जाता है f ऑफ a. अगर सर इस टाइप का दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट इज एनी फंक्शन एंड x इज इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस चेक करना है तो f ऑफ 2 निकालेंगे सर. f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो दैट मींस कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, यहाँ से 7 आपका हो जाएगा. ये चीज समझ में आया. f ऑफ a कैसे निकलता है, f ऑफ a कैसे निकलता है, डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह पुट कर देते हैं. थोड़ा सा यहाँ बता रहे हो, बाकी बातें मैं बताता हूँ. पहले सबसे पहले समझो कि कंटिन्यूटी होता क्या है सर. व्हाट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मतलब क्या है सर, जो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12th में भी अपन लोग पढ़े थे. देखिए समझिएगा कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है, मैं समझाऊंगा. कोई भी पेपर पे अगर आप पेन को कंटिन्यूअसली मूव ऑन करवा रहे हैं इस टाइप से, बिना उठाए तो दिस इज द कंटिन्यूअस. अगर कहीं पर पेन उठ गया इस टाइप से, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस नहीं है सर, सिंपल सी बात. तो अगर कोई कर्व है एट एनी पॉइंट पे कोई कर्व है, देखिएगा कोई एक कर्व है इस टाइप का, कोई कर्व है, देखिएगा एक कर्व है कुछ इस टाइप से. अब इस पॉइंट पे अपन लोग को चेक करना है x इज इक्वल टू a पर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है. समझ में आया सभी को. कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूटी बरकरार रखा है उस पॉइंट पे, या उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी टूट गई. समझ में आया. ये क्या चाहिए कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन लोग को चेक करना है. तो उसी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं कंटिन्यूटी के लिए LHL निकालते हैं और एक साइड RHL निकालते हैं. LHL और RHL मैं लिमिट वाला वीडियो में पढ़ा दिया हूं. उस दिन ही मैं बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में आपका लिमिट हेल्प करेगा. LHL, दिस पोर्शन इज LHL और दिस पोर्शन इज RHL. पहले भी बता दिया हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, ये राइट हैंड लिमिट है. अगर दोनों आपका फंक्शन के वैल्यू जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिए, अगर उसके बराबर हो गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. समझ में आया कंटिन्यूअस क्या होता है. बस और कुछ नहीं करना है इसमें भैया, और कुछ नहीं. एक दो क्वेश्चन लेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एक दो क्वेश्चन अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. उसके पहले देखिए क्या सर, एक मेरे मन में एक इस टाइप का कर्व आ रहा है कि कोई ये कर्व है और कोई दूसरा अनदर यहां से एक कर्व है.
इस पॉइंट पर ऐसे गया x इज इक्वल टू ए पे, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? नहीं, कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा, कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा। आपका पेन उठ गया ना जी, एक तरह से ऐसा मत समझाने के लिए मैं अपना बता रहा हूं कि पेन उठ गया, बोर्ड पे बना रहे हो या पेन पेपर पे बना रहे हो, क्या आप कंटिन्यूअस पेन को ड्रॉ कर रहे हो? कंटिन्यूअस पेन को बिना उठाए आप कर्व बना रहे हो क्या? दिस इज कंटिन्यूअस। अगर पेन उठ गया तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो देखो बेटा यहाँ पर तो क्या है, पेन का आपका ड्रॉ होगा तो x इज इक्वल टू ए पे क्या होगा? पॉइंट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब समझ में आया क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस मतलब कि सर वो फंक्शन इन मैथमेटिकली LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर आ जाएगा सर, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर आपका ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, कंडीशन क्या होगा? फिर फंक्शन क्या होगा? सॉरी, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया यहां तक? चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टार्ट सर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है सर? जो कि आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा, डिफरेंशियबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी सर? डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता क्या है? तो देखो मैं लिखा हूं कि ये भी सिंगल वेरिएबल के लिए अपन लोग पहले चेक कर रहे हैं। दिस इज जो अपन लोग का कॉन्सेप्ट है वो किस आज का कॉन्सेप्ट जो है सिंगल वेरिएबल के लिए, अपन लोग डबल टू एंड मोर वेरिएबल्स के लिए भी पढ़ेंगे। अब देखो क्या है कि अगर आपका डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या भैया, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएट है या नहीं, डेरिवेटिव उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस इतना ही चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या? अब आप 12th का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो तो मैं बताऊं कि किस टाइप से क्या है नहीं करना है, बस उस पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। f डैश x df अपॉन dx, पहले भी बता दिया हूं जब डेरिवेटिव पढ़ा रहा था कि अगर f डैश x लिखा रहे तो आप समझिएगा उसका डिफरेंशिएशन। f डैश x df अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 df अपॉन dx, या इसको इस टाइप से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये अपन लोग सब 12th में पढ़ लिए, डिप्लोमा में पढ़े डिफरेंशियबिलिटी का। देखो मैं छोटा सा एक कर्व बनाया हूं यहाँ पर, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताने वाला हूँ, इस कर्व के थ्रू मैं क्या बताने वाला हूँ समझिएगा। Q पॉइंट ऑन ए कर्व, Q P एंड R पॉइंट ऑन ए कर्व। कर्व के 3 पॉइंट दिया गया है, Q P एंड R। R पॉइंट का कोऑर्डिनेशन C प्लस H, फंक्शन ऑफ C प्लस H है। P पॉइंट का कर्व पॉइंट दिया गया C, कोऑर्डिनेट f ऑफ C, और Q पॉइंट का C माइनस H और f ऑफ C माइनस H। मैं डेरिवेटिव जब पढ़ा रहा था तो वहां पर क्या बताया? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा इसका अगर स्लोप निकालते हैं इस पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का अगर स्लोप निकालते हैं अपन लोग, इस दोनों पॉइंट का स्लोप अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही बताया था ना, m इज इक्वल टू j, m इज इक्वल टू। आप यहां से पुट करोगे y2 माइनस y1 fc माइनस h माइनस fc अपॉन c माइनस h अपॉन c, होगा ना जी? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ c माइनस h एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 c माइनस h माइनस c, यही होगा। ये हो जाएगा आपका लिमिट, ये क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, देखो तो c से c कैंसिल आउट, माइनस h हो गया, f ऑफ c माइनस h f ऑफ c। कुछ इस टाइप का फंक्शन आ रहा है क्या? देखो तो x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h, 0 माइनस के लिए 0 प्लस के लिए, मतलब क्या हो गया? ये 0 माइनस जो आपका शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है सर? दिस इज द LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये आपका क्या शो कर रहा है? दिस इज द RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां जो आपका जो पॉइंट आके लिखा है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h, ये आपका क्या बता रहा है सर? वो स्लोप बता रहा है उस पॉइंट पर, चेंजिंग बता रहा है उस पॉइंट पे। इसी को तो अपन लोग डेरिवेटिव बोले थे। डिफरेंशियबिलिटी मतलब समझ में आया? डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या भैया? तो उस पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। तो सर हर एक क्वेश्चन में लिमिट रख के इतना इतना करना है, कोई जरूरी नहीं। एक क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं भी करूंगा बोर्ड पे, आपका एक क्या दो चार क्वेश्चन भी करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, आप वहां से निकालिएगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा उस वाले ट्रिक से। ठीक, सबसे पहले समझो, ये समझ में आ गया सभी को? वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
चलो एक दो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। f of x is equal to 0 when x less than 0, और क्या कह रहा भैया कि इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है, क्या बाबू 0, x 0 से बड़ा है, इक्वल है पाई बाय 2 से छोटा है। अब कह रहा फंक्शन 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये कब है x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 पे। अब कह रहा देन, क्वेश्चन देखना, देन इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, देन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 फंक्शन इज डैश दे दिया, फंक्शन इज डैश, डैश में क्या लिखाएगा, बोल रहा है कि भैया कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, एंड डिफरेंशिएबल है, चेक करके आप बताइए। डिफरेंशिएबल है, क्या बोला कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, ये आपको चेक करना है। कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज मतलब अगर दोनों होगा तो लिख देंगे बोथ, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, मतलब आपको चेक करना। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आया कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सबसे पहले देखो कह रहा है कि f ऑफ x 0 है, कब, कंडीशन उसका दिया गया है जब वो x से छोटा है, मतलब 0 से, सॉरी x का वैल्यू 0 से जब छोटा है तो वो 0 फंक्शन है। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा इक्वल टू है तो वो क्या दे रहा वैल्यू 1 प्लस साइन x दे रहा है। अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ा है तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो किस पे चेक करना है सबसे पहले, तो पॉइंट आपको मिल गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा पाई बाय 2, फॉर कंटिन्यूटी चेक कंटिन्यूटी चेक में किस टाइप से करते हैं जी, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, बेटा पाई बाय 2 माइनस मतलब क्या, पाई बाय 2 से छोटा, पाई बाय 2 से छोटा कौन सा फंक्शन होगा जी, पाई बाय 2 यहां पर है, इससे छोटा, मतलब क्या पाई बाय 2, जैसे उस दिन मैं बताया था कि अगर 1 तक अप्रोच करना है लिमिट में x टेंस टू 1 तो 0.999 समथिंग तक जाते थे, मतलब उसी तरह से पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, इसलिए यहां पर पाई बाय 2 माइनस लिखा गया है। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट में समझ में आया, लिमिट वाला वीडियो जाके देखिएगा, पाई बाय 2 माइनस लिखे यहां पर, तो सर पाई बाय 2 नहीं पहुंच रहे, एट पॉइंट पाई बाय 2 नहीं, उससे कम पे 0.999 समथिंग कुछ कम पे, समझ में आया। तो वही चीज मैं बता रहा था, 0.599 यहां पाई बाय 2 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस साइन एक्स, बेटा 1 प्लस साइन एक्स लिख दो, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये क्या निकाल रहा है, एलएचएल निकाल रहा है भैया, तो क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्ट x की जगह पर पाई बाय 2 पुट कर दोगे, क्योंकि 0.99 कम है सर तो अप्रॉक्स मान लेते हैं कि पाई बाय 2 ही है, वो डायरेक्ट इसमें पाई बाय 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन 90 बेटा, साइन 91, वैल्यू कितना आ गया 2। इस लिमिट का एलएचएल का वैल्यू आपका 2 आया है जी, एलएचएल का वैल्यू आपका 2 आया। फिर आरएचएल निकालेंगे बाबू, आरएचएल निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, मतलब क्या राइट साइड पे, मतलब क्या 1 से कुछ बड़ा, 1.0001 कुछ इस टाइप से, समथिंग बड़ा, 1 नहीं 1 से कुछ बड़ा, प्लस मतलब तो ये बताए थे। तो बेटा पाई बाय 2 प्लस निकाल रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन शो कर रहा है आपका क्वेश्चन में, सर ये वाला फंक्शन, इसको लिख दो जी, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, बेटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 इसमें पुट करोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, बचेगा फंक्शन क्या 2 सर, बचेगा क्या 2, आरएचएल एलएचएल तो बराबर आ गया सर। नेक्स्ट कंडीशन क्या था कंटिन्यूटी चेक करने का, एफ ऑफ ए निकालने के लिए, ए कितना है बेटा पाई बाय 2, तो फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 चेक करेंगे, मतलब फंक्शन पाई बाय 2 पे कितना आ रहा है, तो पाई बाय 2 के बराबर में कौन सा फंक्शन दिया गया है, देखो तो ये वाला फंक्शन कुछ दिख रहा है यहाँ, लेस देन और इक्वल टू, नीचे इस टाइप का अगर साइन रहे तो आप समझिएगा कि उस फंक्शन का वैल्यू उससे छोटा भी है और इसके बराबर भी लेके जाना है, मतलब जैसे यहाँ 1 तक, देखो समझो कॉन्सेप्ट को समझो
कि 1 से छोटा लेना है फंक्शन का वैल्यू और 1 के बराबर भी लेना, मतलब 1 को इंक्लूड भी करना है, 1 को इंक्लूड भी करना है। तो पाई बाय 2 को यहाँ इंक्लूड किया तो 1 का वैल्यू तो लेंगे ही भैया, उससे नीचे लेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। वही चीज बता रहा, पाई बाय 2 से छोटा लेना है, पाई बाय 2 को इंक्लूड करना है, इक्वल टू का मतलब। तो सर फंक्शन ऑफ पाई बाय 2, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, देखो फंक्शन ऑफ पाई बाय 2, फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 2 पे फंक्शन ये वाला था सर 1 प्लस साइन एक्स, एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि बेटा अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स लिख रहे थे जी, अब x के जगह पर साइन एक्स, मतलब x के जगह प्लेस पे x था, x के प्लेस पे पाई बाय 2 आया, तो जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 देंगे। तो यहाँ पाई बाय 2 दिए तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1, साइन 90 का वैल्यू 1, यहां से भी 2 आया। तीनों का वैल्यू देखो तो LHL, RHL और f ऑफ a तीनों बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए? इस टाइप का ही क्वेश्चन अधिकांश बार आपका एग्जाम में पूछा है, और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस, एनडीए वगैरह सब में पूछता है इस टाइप का कि फंक्शन को बताइए भैया कि कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है। तो क्या करना है, एफ ऑफ ए लिमिट, आरएचएल लिमिट निकालना है, एलएचएल लिमिट निकालना है, फंक्शन ऑफ ए को चेक कर देना है। अगर तीनों बराबर आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सर कंटिन्यूअस लिख के छोड़ देना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना, बिल्कुल चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो निश्चित है कि कंटिन्यूअस होगा, निश्चित है कि कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? मैं ये पॉइंट को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं। देखिए एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन ऑफ ए निकाल दिया सर, उतना निकल गया। नेक्स्ट अब सर कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस चेक भी कर लिया, 2 वैल्यू आ गई, तीनों को बराबर वैल्यू आ गई, कंटिन्यूअस। सर जैसे सब टीचर बता रहे थे उसी टाइप से तो आप भी लॉन्ग मेथड, बेटा इसमें क्या है, इसमें कुछ है, फंक्शन को लिमिट में पुट कर दे, इसमें कौन सा ट्रिक होगा? इतना तो आप देखो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इतना बना रहे हैं तो आपको लग रहा है लंबा प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको बता दूंगा किस टाइप से शॉर्ट में बनाना है, डायरेक्ट कंपटीशन में किस टाइप से बनाना है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसके बाद बनाना। चलो अब डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएबल, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलएडी निकालते हैं, एलएडी लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव, लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव इज इक्वल टू आरएडी अगर आ जाए, राइट अप्रोच डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसमें कुछ नहीं सोचना भैया, एलएडी निकाल दिए, बराबर अगर आरएडी का हो गया, लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव बराबर आरएडी का हो गया, राइट अप्रोच डेरिवेटिव, तो अपन लोग समझ जाएंगे फंक्शन इज डेरिवेटिव, सॉरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। समझे? तो सबसे पहले लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव किस पॉइंट पे बेटा, पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर। तो पाई बाय 2 से लेफ्ट साइड में छोटा में, पाई बाय 2 से छोटा में कौन सा फंक्शन है बाबू, फंक्शन पहले लिख लो, एफ ऑफ एक्स, इधर वाले में फंक्शन लिख लो। चलो देखो शॉर्टकट में बता देते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब सबसे छोटा, मतलब क्या पाई बाय 2 से छोटा, लेफ्ट मतलब क्या छोटा, ये एलईडी में तो समझा ना, एलएडी मतलब लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव। तो फंक्शन लेफ्ट में कौन सा है, पाई बाय 2 से छोटा कौन सा फंक्शन, 1 प्लस साइन एक्स, बेटा 1 प्लस साइन एक्स लिख दो। उसके बाद एफ डैश एक्स इसका लिख लो, एफ डैश एक्स लिख लो। एफ डैश एक्स मतलब क्या बाबू, एफ डैश एक्स मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए भैया। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव पढ़ा दिया हमने जी बेसिक सब। अब देखो एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अपन लोग, पाई बाय 2 पर, तो एफ डैश एक्स पाई बाय 2 निकाल दो, क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 का वैल्यू, cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, cos 90 0। सर एलएडी आपका 0 आया, मतलब क्या सर कि लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव 0 आ रहा है सर। अगर आपका राइट अप्रोच डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स आरएडी का बताओ, मतलब राइट साइड में आरएडी मतलब क्या है, राइट साइड का जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 से बड़ा, पाई बाय 2 से बड़ा, अब पाई बाय 2 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड वाला, पाई बाय 2 से बड़ा मतलब राइट साइड वाला। तो पाई बाय 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बेटा। चलो इसको कर दो, तो फंक्शन सबसे पहले लिखेंगे जी 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 से बड़ा, पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल ले बउआ, क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2 आया ना जी। अब देखो क्या करेंगे, इसका ये तो पावर का किए, फिर x का करते डेरिवेटिव, चेन रूल,
x का डेरिवेटिव 1 सर, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बेटा अब किस पे डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हो, पॉइंट क्या है पाई बाय 2, तो f डैश पाई बाय 2 सर, f डैश पाई बाय 2 सर, इसमें भी निकाल लेते हैं तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सर लेफ्ट अप्रॉच डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट अप्रॉच डेरिवेटिव, देन क्या मैं बोला था, दोनों बराबर हो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। भैया समझ में आया, यहां तक समझ में आया। जो बच्चा कंपटीशन देगा, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है, बीसीसीएल देगा, वो इस टाइप से निकाल सकते हैं कि लेफ्ट अप्रॉच डेरिवेटिव राइट अप्रॉच डेरिवेटिव बराबर हो गया। सर फंक्शन को पहले देखना, पहले मैं क्या किया हूं कि सर जो फंक्शन किस पे चेक करना डिफरेंशिएबल, इस पे पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 से छोटा पे फंक्शन कौन सा है, पाई बाय 2 से छोटा पे फंक्शन ये है सर। अगर पाई बाय 2 से बड़ा पे फंक्शन कौन सा, पाई बाय 2 पे फंक्शन बड़ा है, उसका डेरिवेटिव लिए अब उस पॉइंट पे चेक कर दिए भैया पाई बाय 2 पे। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी में जा रहा हूं क्योंकि मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप फिर अगला क्वेश्चन में आसानी से बनाऊंगा, आप बता सकते हो कि सर ये ऐसे होगा। समझ में आया ये कि एलएडी और आरएडी अगर बराबर हो, इक्वल हो, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट्स इट। और कुछ नहीं चेक करना बाबू। इसी टाइप का क्वेश्चन एक दो और लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो जी, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखो फंक्शन क्या आया यहाँ पर, इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफरेंशिएबल आया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस भी होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, निश्चित है। बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबिलिटी उसका मे और मे नोट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता भाई, ठीक ना। समझ में आया ना ये वाला पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया गया बेटा कितना पे, इफ x लेस देन 1, अगर आपका फिर 3 माइनस x दिया गया, कब 1 से x बड़ा है, 3 से x छोटा है, और एक दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x जब 3 से बड़ा है। चेक करना है अपन लोग को एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे भैया एट x इज इक्वल टू 1 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। देखो यहां पर लिख दिए हैं, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ डायरेक्ट चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका लिखा गया चेक डिफरेंशिएबिलिटी, एट x इज इक्वल टू 1 पे आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एलईडी की जरूरत होगा, तो एलईडी निकालते हैं बाबू, एलईडी निकालते हैं। एलईडी में क्या होगा, पहले x से 1, x टेंड्स टू 1 माइनस पे फंक्शन को चेक करते हैं, तो 1 से छोटा फंक्शन x है, फंक्शन निकल गया आपका बाबू रे x, f डैश x निकाल ले, कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। अब सर आरएडी निकालते हैं, देखो इजी है यार, x टेंड्स टू 1 प्लस x से बड़ा, x से बड़ा ऐसा नहीं कि ये वाला फंक्शन ले लेंगे, 1 से बड़ा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फंक्शन थोड़ा सा बड़ा तो लाई करेगा इसी बीच में ना, 1 और 3 के बीच में। मतलब समझो ये वाला फंक्शन, कोई बच्चा एक बार पूछ रहा था हमसे कि सर 1 से बड़ा में तो ये वाला फंक्शन भी ले सकते हैं ना, नहीं 1 से बड़ा दैट मींस ये कि थोड़ा सा बड़ा 1.00001 कुछ इस टाइप से समथिंग, तो वो तो इसी वाले में रेंज में ना लाई करेगा जी, 3 माइनस एक्स। तो फंक्शन क्या मिल जाएगा आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। चलो f डैश x कितना हो जाएगा इसका, f डैश x इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, दैट मींस कितना माइनस 1। एलएडी और आरएडी आपका इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ सर, एलईडी और आरएडी इक्वल नहीं हुआ, एलईडी डज नॉट इक्वल टू आरएडी, तो ये क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलो इस वाले पॉइंट को नोट कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तब डायरेक्ट अब लिमिट लगा के नहीं बना सकते। देखो बहुत सारा बच्चा उसमें पूछता था कि सर डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ इस टाइप से आएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन f ऑफ x अपॉन h, कुछ इस टाइप से। इतना फंक्शन को पुट करोगे बेटा डायरेक्ट आपका आंसर इस टाइप से आ सकता है। अब करना जो 12th या बीसीसीएल की तैयारी नहीं कर रहा है, जो आपका बोर्ड एग्जाम का किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहा है या सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस वाले मेथड से बना सकते हैं आप।
बट अगर बीसीसीएल का पर्टिकुलरली आप तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए या जेमेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिफरेंशियबिलिटी का स्टेप से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं अभी जस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है बाबू, क्या है क्वेश्चन आपका कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब दिया गया है, x लेस देन -1 है तो, और अगर 2x प्लस 2 कब दिया गया, जब x ग्रेटर देन 1 है। चेक डिफरेंशियबिलिटी, देखो इस टाइप से लिखा है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पे डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला इतना जब लंबा लिखेगा नहीं, डायरेक्ट अगर चेक करने के लिए आ गया डायरेक्ट आपको, देखो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन देगा, डिफरेंशियबिलिटी एट, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा -1 फिर 1 कुछ करके मतलब दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें चेक करना कि या तो दे देगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या कंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या कंटीन्यूअस या बोथ या नन ऑफ दिस। डिफरेंशियबिलिटी ए नंबर में डिफरेंशियबिलिटी, बी नंबर में कंटीन्यूअस, सी नंबर में आपका बोथ, डी नंबर में एनओटी नॉन ऑफ दिस, स्टेप करेगा। तो क्या करना बेटा, सबसे पहले एलईडी निकालना है। एलईडी निकालना है। एलईडी क्या होता है, लेफ्ट अप्रोच डेरिवेटिव, मतलब किस पे, किस पॉइंट पे, 1 पे। x टेंड्स टू 1 -1 माइनस निकालना मतलब कम पे, माइनस का साइन ऊपर में क्या नोटिफाई करता है आपका कि लेफ्ट हैंड में है, वो लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं, उसका लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं बाबू। तो 1 माइनस क्या कर रहा है, लेफ्ट अप्रोच। लेफ्ट अप्रोच किसका कर रहा हूं, 1 माइनस, फंक्शन पहले लिख लो बेटा, f ऑफ x कितना आ रहा है लेफ्ट अप्रोच में, यही वाला फंक्शन आएगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो, यही ना बताए थे, कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और x माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आया सर। किस पे निकाल रहे हो, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, इसमें -1 पुट कर दे, क्या वैल्यू आया बेटा, 2 आया सर। चलो एलईडी 2 आया, आरईडी बता कितना आया, आरईडी मतलब क्या है, x अप्रोच टू 1 प्लस राइट अप्रोच डेरिवेटिव। तो क्या निकालते हैं, राइट f ऑफ x पहले लिखते हैं कि कौन सा फंक्शन है 1 प्लस में, कौन सा फंक्शन है, तो 1 प्लस में फंक्शन ये आ रहा सर 2x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0, दैट मींस क्या आ जाएगा 2। एलएडी आरएडी इक्वल आया तो आपका पॉइंट क्या होगा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। समझ में आया सभी को यहां तक, इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच निकाल सकते हो तो लिख सकते हैं यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो बच्चा गलती क्या करता है, सर इसका डेरिवेटिव निकाले -2x आया छोड़ दिया, उसका डेरिवेटिव निकाले 2 आया छोड़ दिया, दोनों बराबर तो है ही नहीं सर। बेटा किस पॉइंट पे निकाल रहे हो x का सर -1 पे, -1 भी तो पुट करोगे ना जी, समझ में आया, इसलिए यहां पर पुट किया 2 आया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेसिक सा। चलिए अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपका मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज पे होगा।